हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। सो देखो, बिना टाइम वेस्ट करे अपना क्वेश्चन नंबर 2 रीड करें। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। आपको यहाँ क्या फाइंड करना है? k की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ एक चीज आपको दी हुई है कि इन दोनों इक्वेशंस के रूट कैसे हैं? इक्वल। ठीक जी। तो आपको यहाँ इनडायरेक्टली एक ये चीज बताई हुई है कि हमें यहाँ d इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। दो इक्वल रूट कब आएंगे? मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था और मैंने ये चीज इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझा रखी है। आप नेचर ऑफ फ्रूट वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा, उधर मैंने बता रखा है कि हमारे दो इक्वल रूट्स कब आएंगे? जब हमारा d 0 के इक्वल होगा। क्लियर? तो आपको यहाँ बेसिकली इनडायरेक्टली यहाँ d इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब चलो पार्ट फर्स्ट पे मूव करें। पार्ट फर्स्ट है हमारा 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ आपको क्या फाइंड करना है? k की वैल्यू। कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमें पता है, हमें जो पता है हम पहले वो लिख लेते हैं। वी नो दैट, हमें पता है d इज इक्वल टू यहाँ 0 है ना। और d का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। क्लियर? तो बस देखो, d की जगह हम यहाँ 0 लिख देंगे, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। देखो, d की जगह हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। ठीक है, b² मतलब कि k² माइनस 4 इंटू a कितना 2 इंटू c कितना 3। सॉल्व कर लो बस। 0 इज इक्वल टू k² माइनस 4 3 12 12 माइनस 2 24। k² इज इक्वल टू 24 ऐसे लिख सकते हैं। इस k² को इधर पहुंचा दो या 24 को इधर पहुंचा दो, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, आप चाहो तो k इज इक्वल टू 24 लिख सकते हो, अदरवाइज आप 24 के फैक्टर्स निकाल लो। 2 6 2 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 1 3 3 2 6। देखो फिर देखो 2 बाहर आ गया, 3 2 6। और आप ऐसे भी लिख सकते हो k इज इक्वल टू 2√6। क्लियर है? ये चीज समझ में आया? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करना है। पता है क्योंकि d इज इक्वल टू 0 है, तो बस डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पुट करो, k की वैल्यू निकाल लो। चलो सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट है हमारा kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले तो मैं इसको ढंग से सॉल्व कर लूं। ऐसे लिखा हुआ है, देखो ये है ना। सॉल्व कर लूँ तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बेसिकली ये है। चलो, हमें गिवन क्या है वो तो हम पहले लिख ही लेते हैं। गिवन है हमें d इज इक्वल टू 0। अब चलो हम डिस्क्रिमिनेंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। d इज इक्वल टू 0 है, b² हमारा क्या है? इसे देखो, माइनस का 2k है ना, 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है k इंटू सी कितना है 6। 0 इज इक्वल टू हो गया 4k² माइनस का 6 4 से 24k। अच्छा, 0 इज इक्वल टू हम यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं? देखो 4k कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है। यहाँ 1k बच गया, यहाँ 4 6 से 24, सिर्फ 6 बचा। ठीक है, देखो अब हमें यहाँ क्या मिलेगा? दो फैक्टर मिल जाएंगे। एक तो ये फैक्टर हो गया k माइनस 6, दूसरा फैक्टर क्या है हमारा? 0 इज इक्वल टू 4k है ना। तो अगर सॉल्व करेंगे k इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा? 0.4, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ 0। ठीक है, अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 0 माइनस 4k है ना। वैसे भी सॉल्व करेंगे तो k इज इक्वल टू इधर 0 आ रहा है। ये क्या हो गया? ये वाला k इज इक्वल टू 6। अब हमें यहाँ k की दो वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें यहाँ जरूरत है k की एक वैल्यू की। चलो क्या कर सकते हैं हम? अब इस इक्वेशन में लगा के देख लें दोनों वैल्यू, जिससे भी हमारी इक्वेशन मैच खाएगी। पता चल जाएगा कि वही हमारी वैल्यू फिट होनी है, ये या ये। ठीक है, तो पहले मैं k की वैल्यू 0 लगा के देखूं। अगर मैं k की वैल्यू 0 लगाती हूँ, 0x² माइनस 2 इंटू 0 मतलब 0x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो गई 0 लगाने से।
एक्स की वैल्यू अगर 0 है मतलब कि एक्स स्क्वायर है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो के की वैल्यू 0 लगाने का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी कैंसिल। 6 लगा के देखें तो ये हो जाएंगे 6x² माइनस 2, के की वैल्यू 6 है ना, तो 6 इंटू 2 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो सकती है, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है लेकिन यहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही नहीं रही थी, तो हम यहाँ कह सकते हैं k इज इक्वल टू 6। आई होप समझ में आ गया होगा। इससे लेकर कोई डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। जिनको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा वो प्लीज मेरे को एक पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट कमेंट करें कि मैम अच्छा पढ़ाया, समझ आया, या कोई भी ऐसा पॉजिटिव सा कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच।